हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आई एम धनरेश अवस्थी, द फाउंडर ऑफ होप कॉम्प्लीट टेक्नोलॉजी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आस्की पैटर्न सीरीज, जहां पे आप सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें को हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये आज का फर्स्ट वीडियो होने के कारण इसमें आप किस तरह से लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर आपका जो लूप होता है किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, इस सारी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। और इसी के साथ आपको अगर इस तरह की कोडिंग डीप में लर्न करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, वहाँ से आप हमारे टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आस्काई पैटर्न प्रिंटिंग के लिए नेस्टेड लूप्स पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ हम एक छोटा सा नेस्टेड लूप का ब्रीफ देखते हैं। नेस्टेड लूप्स मतलब होता है एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। बेसिकली लूप इनसाइड अ लूप, ये नेस्टेड लूप कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, हमें एक नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे जो बाहर वाला लूप होता है इसे हम आउटर लूप कहते हैं, और जो अंदर वाला लूप होता है ये इन जनरल इनर लूप कहलाता है। और जो यहाँ पे आई और जे हैं, जिसकी हेल्प से हमारे लूप्स रन कर रहे हैं, ये लूप वेरिएबल्स कहलाते हैं। मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जो आई है वो आउटर लूप वेरिएबल है, और जो जे है वो इनर लूप वेरिएबल है। हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, या ये कह सकते हैं कि इसकी जो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो ये कि आई की हर एक वैल्यू के लिए, मतलब आउटर लूप के हर एक रन के लिए इनर लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम चलता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस की बात करें, तो यहाँ जब आई की वैल्यू 1 होगी, जो हमारा बाहर वाला लूप है वो 3 बार चल रहा है, हमको दिख रहा है 1 से लेके 3 तक। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इनर लूप मतलब जे का लूप 1 to 5 तक रन करेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तब भी हमारा जो इनर लूप है वो 1 to 5 रन करेगा, मतलब जे की 1 वैल्यू से लेके, जब जे इक्वल टू 1 होगा तब से लेके वो जे इक्वल टू 5 तक के लिए रन करेगा। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 3 होगी तब भी जो जे है वो हमारा 1 to 5 के लिए रन करेगा। इसका मतलब आउटर लूप की हर एक वैल्यू के लिए या आउटर लूप के हर एक रन के लिए इनर लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो भी स्टेटमेंट हम इनर लूप के अंदर देंगे, जो भी स्टेटमेंट हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लिखेंगे, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? 3 into 5 15 टाइम्स। ओके, तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, देन हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जब भी आप आस्काई पैटर्न्स के साथ डील करेंगे, आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। आपको पहले रो की प्रिंटिंग पे फोकस करना है, ना कि कॉलम। मतलब आपका जो लॉजिक है या आप जिस प्रायोरिटी में सोचेंगे वो ये होना चाहिए कि आप रो कैसे प्रिंट करेंगे। ओके, आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न का कॉलम कैसे प्रिंट होगा। इस तरीके से आपको लॉजिक नहीं सोचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप आस्काई पैटर्न्स प्रिंट करते हैं, आस्काई प्रिंटिंग करते हैं, तो एक बार अगर आप एक रो प्रिंट करके नेक्स्ट रो पे आ गए तो हम वापस ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए आपको प्रिंटिंग का जो आपको लॉजिक सोचना है वो किस हिसाब से सोचना है, या किस चीज को माइंड में रख के सोचना है कि मैं पहले एक ये पर्टिकुलर किसी पैटर्न की ये रो कैसे प्रिंट करूं। जब ये हो जाएगी तब मैं नेक्स्ट रो के बारे में सोचूंगा। ओके, कॉलम वाइज आपको ये लॉजिक नहीं सोचना है। जब भी आपको कोई आस्काई पैटर्न प्रिंट करने के लिए मिलेगा तो आप उस पैटर्न को देख के ही उससे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं अपना कोड जनरेट करने के लिए। इन जनरल 3 इन्फॉर्मेशन आप पैटर्न से इजीली निकाल सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स, नंबर ऑफ इनर लूप रन्स, एंड व्हाट टू प्रिंट। देखिए, हमें मालूम है कि आस्काई पैटर्न इन जनरल हम नेस्टेड लूप की हेल्प से प्रिंट करते हैं, तो जो पहली इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो होती है नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स, मतलब आउटर लूप कितनी बार चलने वाला है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो है नंबर ऑफ इनर लूप रन्स, इनर लूप कितनी बार चलने वाला है। और तीसरा, आपको प्रिंट क्या करना है, आप प्रिंट क्या करना चाह रहे हो। ये अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन आपने किसी पैटर्न से एक्सट्रैक्ट कर ली तो आप इजिली वो पैटर्न बना लेंगे। और इनको आप पैटर्न से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं।
सपोज करिए मुझे ये पैटर्न कोड करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने ताकि हम लॉजिक को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे इससे एक्सट्रैक्ट करनी है इस पैटर्न से, वो क्या है? नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स को फाइंड करने के लिए आप इसकी रोज काउंट करिए। इस पैटर्न की रोज कितनी रो है इस पैटर्न में? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। इसका मतलब मेरा आउटर लूप 3 टाइम्स रन होगा। अब वो 1 2 3 चलता है, 0 2 2 चलता है, 3 2 1 चलता है, इससे मुझे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो चलना कितनी बार चाहिए? एग्जैक्टली 3 टाइम्स। ओके, तो हमारा कोड किस टाइप का होगा? कुछ इस टाइप का। फॉर आई इज इक्वल 1, आई विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। ठीक, फिलहाल मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसे 1 2 3 चलाया है। ओके, सेकंड इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो क्या है? सेकंड इंफॉर्मेशन जो हमें नीडी है वो है नंबर ऑफ इनर लूप रन्स। इनर लूप रन्स निकालने के लिए आप इस पैटर्न के कॉलम्स काउंट करिए। हर एक रो के लिए कॉलम कितनी बार प्रिंट हो रहा है। तो यहां आप देखिए 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं? 3। इसका मतलब हमारा इनर लूप 3 टाइम्स चलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, वो 1 2 3 चले, 0 2 2 चले, 3 2 1 चले, 10 2 12 चले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए, बट वो चलना कितनी बार चाहिए? 3 टाइम्स। तो जो हमारा इनर लूप है वो किस तरीके से कोड होगा? कुछ इस टाइप से। फॉर j इज इक्वल 1, j विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो क्या है? व्हाट टू प्रिंट। हमें प्रिंट क्या करना है? तो यहां अगर हम देखें तो हम प्रिंटिंग किस चीज की कर रहे हैं? एक एस्ट्रिक सिंबल की, एक कांस्टेंट सिंबल है। तो हम यहाँ प्रिंट क्या कर रहे हैं? एक एस्ट्रिक। तो इनर लूप के अंदर जो हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट देंगे वो क्या होगी? प्रिंटफ एस्ट्रिक। ये प्रोग्राम मैं सी में बना रहा हूं इसलिए यहाँ प्रिंटफ आया है। अगर आप सी प्लस प्लस या जावा का यूज करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में आप सी आउट का यूज कर सकते हैं, जावा में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं सी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? प्रिंटफ एस्ट्रिक। ओके, और इनर लूप जहां खत्म होता है और एक्सटर्नल जो आउटर लूप है जो जहां खत्म होता है, इन दोनों के बीच में मैं एक स्टेटमेंट और दूंगा न्यू लाइन के लिए। ओके, प्रिंटफ स्लैशन, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जिससे एक नई लाइन हमारी पैटर्न में जनरेट होगी। तो बस इस पर्टिकुलर पैटर्न को कोड करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने एक्सट्रैक्ट करी और उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा कोड कर दिया। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये हमारा कोड है जो अभी हमने बनाया, और अब हम इसको रन करके देखेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करने से हमें हमारा डिजायर्ड पैटर्न आउटपुट में मिलता है या नहीं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट। यहां से हमारा जो आउटर लूप है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी और जो कंडीशन हमें टेस्ट करनी है वो क्या होगी? 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3, क्योंकि अभी करंट वैल्यू आई की कितनी है? 1। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है। हमें मालूम है लूप में जब भी लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसके जो भी इनसाइड में जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं हम उसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम इस लूप के अंदर आएंगे और यहाँ हमें क्या मिलेगा? एक और लूप मिलेगा। ये जे का लूप है, यहाँ पे जे 1 से इनिशियलाइज हो रहा है और कंडीशन हमें क्या टेस्ट करनी है? जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3। तो करंट वैल्यू जे की कितनी है? 1। तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है, इसलिए हम इस लूप के अंदर जाएंगे और क्या प्रिंट करेंगे? एक एस्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे जो इनर लूप है इसमें हमें दिया हुआ है प्रिंट एफ एस्ट्रिक। तो यहाँ पे एक आउटपुट में हमें एक एस्ट्रिक प्रिंट होके मिलेगा। इसके बाद ये लूप कंटिन्यू करेगा। हम ऊपर वापस जाएंगे और j प्लस प्लस से अब हमारी j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अभी भी आप देखें तो ये कंडीशन ट्रू है, 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से जो हमारा इनर लूप का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और एक एस्ट्रिक हमें फिर से प्रिंट होके मिलेगा। अगेन हमारा लूप कंटिन्यू करेगा, j प्लस प्लस से j की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी भी आप देखें तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए फिर से एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट रन होगी। फिर से यहां से लूप कंटिन्यू होगा, j प्लस प्लस से अब j की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे ही j की वैल्यू 4 होगी ये हमारी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये लूप ब्रेक होगा और हम आगे का एग्जीक्यूशन करेंगे। हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे तो किस स्टेटमेंट पे आएंगे? ये न्यू लाइन स्टेटमेंट पे, और हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा।
अब यहाँ से आप देखें तो हमारा ये आउटर लूप कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आउटर लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू थी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, आउटर लूप को कंटिन्यू करेंगे आई प्लस प्लस के थ्रू। आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी और आप करंट वैल्यू आई की कितनी हो जाएगी, 2। अभी भी ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हम इसके अंदर आएंगे। फिर से हमारा इनर लूप इनिशियलाइज होगा, j इज इक्वल 1, j विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। कंडीशन आप देख रहे हैं, ये कंडीशन अभी ट्रू है, इसलिए जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर है वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे एस्ट्रिक की प्रिंटिंग है, तो एस्ट्रिक एक बार प्रिंट होगा। जे हम फिर से ऊपर जाएंगे और जे प्लस प्लस के थ्रू जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 2। 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3, अभी भी आप देख रहे हैं कंडीशन ट्रू है, तो एक एस्ट्रिक और प्रिंट होगा। अगेन हम लूप को फिर से रन करेंगे और जे प्लस प्लस के कारण जे की करंट वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 3। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा फिर से एक बार एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होगा। अगेन हम फिर से लूप कंटिन्यू करेंगे, जे प्लस प्लस के थ्रू जे की कंडीशन होगी, जे की वैल्यू होगी 4। अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3, नहीं होता है, ये गलत है। तो हमारा ये लूप ब्रेक होगा और हम किस स्टेटमेंट पे आएंगे, न्यू लाइन स्टेटमेंट पे आएंगे, और हमारा कर्सर एक पोजीशन नीचे मूव कर जाएगा, न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा। यहां से अब हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा और आई प्लस प्लस से जो हमारी आई की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 से इंक्रीज होके 3, इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, इसलिए हमारा लूप एक बार फिर से पूरा रन करेगा। हम अंदर आएंगे, इनर लूप को इनिशियलाइज करेंगे, j इज इक्वल 1, j विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। कंडीशन ट्रू है क्योंकि करंट वैल्यू j की 1 है, इसलिए आप इसके अंदर का कोड चलाएंगे और आपको एक एस्ट्रिक प्रिंट करना है। देन फिर से j प्लस प्लस के थ्रू j की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2। अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो एक एस्ट्रिक और प्रिंट होगा। देन अगेन j प्लस प्लस करके j की करंट वैल्यू हो जाएगी 3, तो एक एस्ट्रिक और प्रिंट होगा। इसके बाद एक बार और जब हम लूप को बढ़ाएंगे, इटरेट करेंगे, तो j प्लस प्लस से वैल्यू j की हो जाएगी 4, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हम आगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पे आएंगे और इसके बाद हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा। आई प्लस प्लस के थ्रू हमारी आई की करंट वैल्यू हो जाएगी 4। अब चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हमारा जो आउटर लूप है वो रन नहीं करेगा, तो हम डायरेक्ट इस लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा कोड का जो रन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कोड रन होगा तो इसने हमको हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट पैटर्न था ये हमको दे दिया है। बस ये इस तरीके से ही काम करेगा, ये इतना सिंपल इसका लॉजिक है। ये हमने एक छोटा सा पैटर्न देखा ताकि हम इसका लॉजिक अच्छे से समझ सकें, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है। आप अगर किसी और पैटर्न पे भी इन्हें यूज करेंगे तो ये ऐसे ही काम करेगा। ओके, हम फॉर एग्जांपल हम ये पैटर्न्स अगर देखें, यहाँ पे ये दो पैटर्न्स हम देखें और इनको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बेसिक लॉजिक क्या है, चलिए पहले इस पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। तो इसके लिए हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ रोज गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं, मतलब जो हमारा आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 बार। ओके, इनर लूप के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, काउंट करिए 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो पे 5 हैं, मतलब जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो मैंने इसे कोट किया, j इज इक्वल 1, j विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। प्रिंट क्या कर रहे हैं, एक एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट क्या होगा, एस्ट्रिक और इनर लूप और आउटर लूप के बीच में एक स्लैश n। ओके, ये सेकंड वाला पैटर्न अगर हम देखें, यहाँ पे चलिए नंबर ऑफ रोज काउंट करिए, कितनी है नंबर ऑफ रोज, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज 3, मतलब जो आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4, मतलब जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। और प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, एक हैश सिंबल। ओके, तो यहाँ पे जो सिंबल प्रिंट होना है वो हैश होना है, तो हम यहाँ पे एक हैश सिंबल की प्रिंटिंग देंगे। बस ये हमारा कोड बन गया इस पर्टिकुलर पैटर्न, इसके लिए ये वाला कोड और इस वाले पैटर्न के लिए ये वाला कोड, ये इतना सिंपल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पैटर्न्स हम प्रिंट कर सकते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम पैटर्न से एक्सट्रैक्ट कर लें तो आप देख रहे हैं कि हमें बहुत हेल्प हो जाती है। ये इसी तरीके से काम करते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको इन पैटर्न्स में या इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम और नए नए पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, आप मुझे इस वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आने वाले वीडियोस में काम कर सकूं। और अगर आप पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हैं और इनको सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।